जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग NMMS का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ अभी लगातार पढ़ रहे हैं। तो मैथ की तैयारी के लिए हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक बताए थे हम कि कैसे बनाना था वर्गमूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो हम लोग उसी का आगे बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से बताएंगे आजू। और बड़ा ही सभी टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग सभी टाइप का क्वेश्चन तैयारी कर लीजिए। इस तरीका के सवाल ढूंढ कर बना लीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न मैथ का ना छूट पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो 16 सवाल बताना है, वो सवाल 16 देखिए कैसे बनेगा। देखिएगा 16 क्वेश्चन जो है बड़ा ही आसान है। सवाल दिया है कि यदि 48 रूट एक्स प्लस 32 रूट एक्स बराबर 320 हो तो एक्स का मान क्या होगा। हमको एक्स का मान इसमें निकलना है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि यदि 48 रूट एक्स प्लस 32 रूट एक्स बराबर 320 हो तो एक्स का मान क्या होगा, 9 होगा, 7 होगा, 12 होगा या 16 होगा। देखते हैं हम इसको हल करके बताते हैं, आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा भगाने की बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है ये। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं 48 एक्स और 32 एक्स दोनों के जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 8 और 10 की 0, 4 3 7 अब 1 8, यानी कि 80 आ जाएगा। रूट एक्स बराबर हो जाएगा 320। अब रूट एक्स का मान हम लोग याद कर देंगे, 320 बटा हो जाएगा 80। ये 80 से कट जाएगा क्या बार में, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि अंडर रूट एक्स बराबर हमको पास आ गया 4। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर से जब रूट हटता है तो इधर स्क्वायर चढ़ जाता है, तो एक्स बराबर हो जाएगा यानी कि 16। यानी कि जो होगा आंसर 16 वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सही है। तो आप देख लिए कितना आसानी से सवाल बनाया जा सकता है। आप लोग मेहनत कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है थोड़ा सा पॉइंट वाला था और रूट वाला था, तो हमको लिखने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको क्रॉप कर लिए हैं। तो देखेंगे इसको कैसे बनाना है। यदि अंडर रूट 64.32 बटा एक्स बराबर 4 हो तो एक्स का मान क्या होगा। इसमें एक्स का मान आपको ज्ञात करके दिखाना है। तो देखिए एक्स का मान कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि ये सवाल का जो है हम लोग नीचे उतार के बना के दिखाते हैं आपको। 64.32 बटा एक्स, इधर से रूट जब हटता है तो उधर स्क्वायर चढ़ता है, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तब हो जाएगा 64.32। या हम लोग ऐसा काहे नहीं करते हैं कि इसको रूट भी पॉइंट भी हटा देते हैं। पॉइंट हटाने के लिए क्या करना है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो हो जाएगा 64.32 जो था तो 64.32 लिख देंगे, और यहाँ एक्स था गुने हो जाएगा इस पॉइंट के बदले 1, यानी जितना अंक रहता उतना 0 कर देंगे, बराबर 4 चौका 16। अब देखिए हम लोग तीसरा तीर से गुना कर देंगे, आराम से बन जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 से 100 में गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा, और इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 64.32। अब आप एक्स बराबर डायरेक्ट कर दीजिए 64.32 बटा 1600। अब 16 से काटिए, 100 बार में ही कट जाएगा, 16 चौका 64, 16 दूनी की यहाँ 0 देकर के हो जाएगा 32। अब हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.02 है कोई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4.02। 4.02 जो आया इसका आंसर, बड़ा आसानी से हल हो गया। आप देख लीजिए, इसको आप ऐसे हल कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीका का सवाल पूछा है इसलिए हम इसको मेंशन किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। 18 भी पॉइंट वाला है, देखिए इसको भी कैसे बनाना है। इस तरीका के सवाल पूछते हैं, इसलिए बार बार हम ऐसा सवाल लेकर के आए हैं। जरूर देखिए आप लोग NMMS की तैयारी करने वाले विद्यार्थी। हाँ देखिए तो कैसे बनेगा। देख लीजिए, रूट 0.9 गुने 0.009 गुने है एक्स बराबर 0.9 गुने हो जाएगा रूट जेड हो तो एक्स बटा जेड का मान क्या होगा। एक्स बटा जेड का मान पूछा है, यानी कि हमको क्या करना होगा 0.9 गुने 0.09 गुने एक्स बराबर 0.9 गुने 0.09 गुने अंडर रूट जेड। क्या करना है, इधर सब रूट में है सॉरी, क्या करना है कि इधर से जब रूट हटता है तो उधर स्क्वायर चढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग स्क्वायर चढ़ा देते हैं उधर, इधर से रूट हटा करके। तो जब इधर से हटाएंगे तो हो जाएगा 0.9 गुने 0.09 गुने एक्स बराबर, उधर जब करेंगे तो हो जाएगा ये सब स्क्वायर के अंतर्गत आ जाएगा 0.9 गुने 0.09 गुने, और इधर जब स्क्वायर आएगा तो ये वाला जेड, इसको जेड को अलग कर देते हैं, दोनों पर स्क्वायर आएगा इसलिए जेड को अलग करके रख देते हैं हम, जिससे आसानी होगा।
यानी कि हो जाएगा यहाँ पर जेड, रूट हट गया और इधर यहाँ पर रूट स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब देखिए हमको x का मान निकालना है और z को यहाँ पर सीधे नजदीक ला देंगे, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0.9 गुने 0.09 के स्क्वायर है तो 2 मान लिख सकते हैं, 0.9 गुने 0.09 बटा में इसको z यहाँ पर कर दे रहे हैं। अब देखिए तो अब ये वाला जो है इसको नीचे ले आएंगे यहाँ पर, तो नीचे जब लाएंगे तो हो जाएगा 0.9 गुने 0.09। अब देखिए ये वो कटेगा, ये वो रह जाएगा, ये वाला से ये वाला पूरे के पूरे कट जाएगा, यानी कि 0.09 यानी कि x बटा z बराबर हो जाएगा। आंसर के हिसाब से देखें तो 9 से गुना कर दीजिए, जो आएगा 9 9 हो जाएगा 81 और कै गो पर पॉइंट 2 और 1 3 गो पर पॉइंट, तो 3 गो पर कहीं कोई पॉइंट है, यानी कि हो जाएगा 0.081, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। देख लीजिए कितना आसानी से बन गया, तुरंत ही बनाया जा सकता है, अगर समझाना ना रहे तो तुरंत ही आप हल कर सकते हैं यदि समझ में आ रहा हो तो। चलिए ठीक है, एक अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सवाल को हम लोग देखते हैं। एक माली 17,956 पेड़ों की कुछ पंक्तियों में इस तरह लगाना चाहता है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ आए जितने की कुल पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी इसे बताना है। तो देखिएगा थोड़ा सा इसमें कुछ करना नहीं है, आसानी से बन जाएगा, यानी कि 17,956 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना होगा। 17,956 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले इकाई की ओर से हम लोग जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग गया, दूगो एक बच गया तो एक का वर्गमूल निकालेंगे, यानी एक का वर्गमूल निकालेंगे, एक में से कट गया कुछ नहीं, एक अब एक हो जाएगा 2, अब उतरेगा 7 9। अब इसको हम लोग देंगे 3 बार, 3 तिहाई 9, 3 दूनी की 6, यानी कि 10 हो गया। अब हम लोग नहीं जा रहा है तब उतारेंगे 5 और 6, अब हो जाएगा यहाँ जोड़ेंगे तो 6 2। अब हमके पास 4 बार दे करके देखते हैं, 4 बार जब देंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि ये भी कट गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए कि आपका आंसर कितना आ गया 134, इसका आंसर हो जाएगा 134, बड़ा आसानी से बन गया। आगे देखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 134 सी सही है। अब हम लोग 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन कितना आसान है, हालांकि दिया है यहाँ पर विद्यार्थी लोग को बहुत परेशानी हो जाएगा, यह सवाल देख करके ही विद्यार्थी लोग छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन देखना है, इसको समझना है कि कितना सवाल दिया हुआ अच्छा और विद्यार्थी लोग इसको छोड़ करके आ जाएंगे, इसलिए कि देखेंगे कि इतना मानी दिया हुआ है वो उधर पूर्णांक में है, बटा में है, इसको नहीं बनेगा रेंगन से। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइएगा जो कि बनाने में आसानी होगा। जैसे में दिया है 1.11/25 है, इसको कैसे बनाएंगे, कुछ मत कीजिए, ये सवाल जो है पहले इसको पूर्णांक को तोड़ लीजिए, पूर्णांक को तोड़िएगा आसानी से बन जाएगा। पूर्णांक को जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 25 और हो जाएगा 11, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36/25। 36/25 का वर्गमूल निकालना है, यानी कि 36/25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आसानी से निकल जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि 5/6 आंसर जो होगा, इतना आसानी से बन जाएगा। लेकिन पूर्णांक को देख करके बहुत सारा विद्यार्थी है कि इसको छोड़ करके आ जाएंगे, हमको समझ में नहीं है, इस तरीका के सवाल पूछता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ऐसा सवाल बना के जाइएगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 21 नंबर सवाल भी थोड़ा वैसा ही है। देखिए इसका हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है 1 - 1/3 का घन कितना होगा। 1 - 1/3 का घन आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी क्या कीजिए उस तरीका से कि 1/1 - 1/3 कर दिए, इसका घन ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 1 और 3 का लघुत्तम 3 ले लीजिए और ये हो जाएगा 3 - 1, यानी कि हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा तो 2/3। अब इसका घन कर दीजिए, घन मतलब कि पावर 3 करिएगा, मैंने कि 2 दूनी 4 दूनी की 8 और 3 3 होती है 27, 8/27 जो होगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही। ऐसा सवाल पूछता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीका के सवाल बना लीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका वर्गमूल कितना होगा। इसका वर्गमूल आपको बताना है कि 0.000 जो है 1764 का मान कितना होगा। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा घबराना नहीं है, ऐसा सवाल देख करके यह बहुत आसानी से बन जाएगा। यानी कि क्या करना होगा हमको कि 1764 का वर्गमूल यदि याद है तो ठीक, और नहीं याद है तो 1764 का वर्गमूल याद करेंगे। 1764 और बटा में हो जाएगा, इधर क्या अंक है 1 2 3 4 5 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 हो गया। अब इसका वर्गमूल आराम से ज्ञात कर, 1764 का वर्गमूल ज्ञात कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1764 का वर्गमूल। याद है तो ठीक, नहीं याद है तो निकाल लीजिए। 1764 का वर्गमूल 1764 यानी कि है तो क्या बच जाएगा, जोड़ा लगाएंगे 4 चौका 16, 1 बच जाएगा, 1 कट जाएगा 6 4, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 4, अब यहाँ पर हो जाएगा 8। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है,
दो बार दे दीजिए, 2 दूनी की 4 और 8 दूनी की 16। हालांकि आसानी इसको याद कर लीजिएगा, 42 का वर्ग होता है 1764, तो 42 हो गया यहाँ। अब इसका वर्ग याद करना है तो कुछ नहीं करना है, इसका हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे आधा निकाल देंगे। 6 गो है तो 3 गो यहाँ बच जाएगा, 1 2 3। अभी 3 गो काट देंगे तो कितना होगा 0.42 पे है आंसर, यानी कि सी ऑप्शन सही है, 0.042 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। यानी कि 23 सवाल भी कुछ ऐसा ही है। इस तरीका के रूट वाला सवाल बहुत पूछता है, इसलिए रूट वाला सवाल ज़्यादा आपको हम लाए हैं, और आपको हर एक रूट वाला सवाल अलग अलग तरीका से इसको देख लीजिए। क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल दोनों का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर बराबर पर पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट को हटा लीजिए, जो बचेगा उसका कर सकते हैं वर्गमूल। जैसे कि 0.096 गुने 10.2 है बटा 0.017 गुने 0.016 है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट कितना पर है 3 गो पर, यहाँ पर पॉइंट 1 गो पर, 4 गो पर, और यहाँ पर पॉइंट कितना है 3 गो पर, यहाँ पर भी पॉइंट 3 गो पर, 6 गो पर, ऊपर 4 गो पर नीचे 6 गो पर। तो पॉइंट से पॉइंट काटना मुश्किल है, मैनेज करना होगा। इसको बनाने के लिए क्या है उपाय, देखते हैं, हटाते हैं पहले पॉइंट। देखिए आसानी से इसको बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, आप 96 लिखिए और गुना 102 लिखिए। क्या गो पर पॉइंट था ऊपर 3 और 1 4 गो पर, और नीचे कितना था 3 और 3 6 गो पर, तो 2 गो पर पॉइंट मैंने 2 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए और नीचे से पॉइंट सब खत्म हो जाएगा, यानी कि 17 गुने हो जाएगा 16। अब 17 से काटिए, 17 छक 2 तल से 6 बार में कट जाएगा, ये 17 छक 2 तल से हो जाएगा और 2 जीरो बच जाएगा। ठीक है, अब इस 16 से काटिए, 16 छक 96, यानी कि आपका आ गया 6 गुने 600, नीचे खत्म हो गया, यानी कि हो जाएगा 3600 कहिए। अब 3600 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 60 हो जाएगा, 60 गुने 60 करेंगे तो 3600 हो जाएगा, यानी कि 60 ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, आसानी से बन गया। चलिए इसी तरीका से हम लोग एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। देखिए ये भी वैसा ही सवाल, यह इस तरीका के सवाल जो है बहुत बार पूछा है, इसलिए ध्यान रखिएगा, यह सवाल जरूर मेहनत से देख लीजिएगा। क्या है, इस तरीका की जब रूट पर रूट आए तो सबसे पहले हम लोग दाहिने तरफ से बाएं तरफ बनाते हुए आते हैं। तो जैसे में देखिएगा 324 कितना का वर्गमूल होता है, 324 का वर्गमूल क्या होगा ये देखना है, यानी कि हमको 424 लिख देना है प्लस अंडर रूट 271 प्लस अंडर रूट हो जाएगा 324। 324 का पहले वर्गमूल आपको देखना होगा कितना बार में निकलेगा वर्गमूल इसका कितना होगा, तो आप पहले उसको लिख लीजिए। 324 18 में 324 होता है तो 18 हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 271 प्लस 18। अब 18 को जोड़ दीजिए, इसमें 18 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 424 प्लस 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 7 2 8 9 289 हो जाएगा। अब 289 का वर्गमूल ये वाला अलग है, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 424 हो जाएगा। अभी वर्गमूल जब निकलेगा तो 17 17 में 289 होता है, अब 17 इसमें जोड़ दीजिए, जब 17 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 4 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगा, 3 अब 1 4 और 4, यानी कि 441 का वर्गमूल आप जानबे करते हैं कि 441 का वर्गमूल होता है 21 21 441, यानी कि 21 आंसर। देखिए कोई है 21 तो 21 हो जाएगा, 441 का वर्गमूल यानी कि 21 जो होगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। देख लीजिए आसानी से बना करके, ये देखिए इसको इस तरीके से हल कर लीजिएगा। सबसे पहले इससे हल करना है, इसके बाद इसका हल, इसके बाद इसका हल। आप चाहें तो इसका हल करके तुरंत ही मैंने कि इतना स्टेप लिखने की आवश्यकता भी नहीं, तुरंत बन जाएगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यानी कि 25 जो सवाल है 72 का वर्ग कितना होगा। 72 का वर्ग ज्ञात करने के लिए दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं, एक है कि आप इसको फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों तरीका से बताते हैं, पहले फार्मूला से बताते हैं, इसके बाद ट्रिक से बताएंगे। तो 72 है तो 72 को आप 70 प्लस 2 लिख सकते हैं, 72 हो गया। 72 का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर है तो 70 के स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर 70 और b की जगह पर 2 है, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 दूनी की 4, या 2 का वर्ग कर लीजिए बढ़िया रहेगा, यानी कि 2 का वर्ग यहाँ पर लिख दीजिए। जब 2 का वर्ग लिखिएगा अबरिम हल कर लीजिएगा, यानी कि 7 7 49 हो जाएगा ये, और हो जाएगा ये कितना 7 2 दूनी की 4 7 28 280 हो जाएगा, और प्लस 4 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 51 84 हो जाएगा। है कोई 51 84, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ये तो रहा सूत्र के द्वारा, लेकिन एक बड़ा आसान मेथड से, एक आसान सा ट्रिक जो 2 अंक वाला, कितना भी संख्या हो 2 अंक का हो तो उसका वर्ग ज्ञात करना बहुत ही आसान है। इसको ज्ञात करने के लिए देखिए आपको हम बता रहे हैं एक ट्रिक, ये देखिए यहाँ पर इतना ही में बन जाएगा, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है हमको। देखिए क्या करना है, 72 लिख दिए, एक स्क्वायर कर देंगे, ठीक है।
इसको 3 गो लाइन इस तरीका से बना देंगे। 3 गो लाइन बनाएंगे। सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे, 2 दूनी की 4। अब क्या करेंगे, इसको इसको और इसको गुना कर देंगे, 7 दूनी की 14, 14 दूनी की 28, हासिल रह जाएगा 2। 2 यहाँ पर लिख सकते हैं याद रखने के लिए, और 7 7 49 और 2 हो जाएगा 51, 5184 आसानी से। इस तरीका के ट्रिक बताने के लिए, इस तरीका के सवाल बनाने के लिए इस तरीका के ट्रिक बताया जाए तो बहुत बढ़िया है। आप लोग के लिए याद भी कुछ नहीं करना है, तुरंत बन जाएगा। एक और इसी तरीका से बताते हैं, 5184 इसका आ गया। एक और हम बता देते हैं इसी तरीका से सवाल, जैसे मान के चलिए कि आपको चाहिए यहाँ पर 72 है, 72 की जगह पर हो सकता है कि 62 दे दे, तो 62 का कैसे बनाइएगा, 65 का कैसे बनाइएगा, 75 का कैसे बनाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग आसानी से बता दे रहे हैं, 14 का बता रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 14 जब रहेगा तब तुरंत ही उसका आंसर मिला सकते हैं। ज़्यादा बड़ा संख्या रहेगा तो हो सकता है आपका वर्ग याद ना रहे तो ना मिला पाइएगा। तो 14 के बना करके दिखाते हैं, 14 का वर्ग कैसे होगा आसानी से ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले क्या करना है, इसको 3 गो लाइन बना देना है। 3 गो लाइन बनाएंगे, ये शुरू वाला संख्या रहेगा उसका वर्ग करेंगे। तो 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6 हासिल एक रहेगा, इसको एक तरफ लिख दीजिए याद रखने के लिए। अब क्या कीजिए कि सबको गुना कीजिए, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 4 दूनी की 8, एक हासिल लिया जोड़ेंगे तो 9। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, यानी कि 1 एकम 1, यानी कि 14 का जब वर्ग कीजिएगा आप तो हो जाएगा कितना, 196, आसानी से मिला सकते हैं। अब उसी तरीका से मान के चलिए कि हमको बनाना है 86 का, तो 86 का याद नहीं रहेगा तो इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि इसका वर्ग 3 गो पेड़ तरी बना दीजिए इस तरीका से, इसका 6 छक हो जाएगा 36, हासिल रह गया 3, इधर लिख दीजिए, जुड़ना होगा हासिल। अब क्या कीजिए कि इसको 8 छक 48 दूनी की कितना हो जाएगा, 48 दूनी की 96, 96 और 3 कितना हो जाएगा, 99 के 9 हासिल हो जाएगा 9, और 8 8 64 और 9 कितना होता है, 64 और 9 हो जाएगा यानी कि 73, 64 और 9 73, यानी कि 7396 हो जाएगा 86 का वर्ग। ये रहा ट्रिक के माध्यम से, आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि 26, 72, 89 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। वाह क्या सवाल है। सवाल में कह दिया कि यदि इसका वर्गमूल निकाला जाए तो कितना अंक आएगा। तो कुछ नहीं करना, हम आपको जब शुरू वीडियो बता रहे थे तो कुछ सूत्र बता रहे थे कि या कुछ बता रहे थे इस तरीका के जब सवाल पूछे तो क्या करना है, सम और विषम देखना है। सबसे पहले देखना है कि ये सभी अंकों की संख्या सम है 2 4 6, यदि सम है तो n/2 और विषम है तो n+1/2। तो इसमें सम है तो सम क्या है 2 4 6, तो 6 और बटा हो जाएगा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, जो 3 होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, इस तरीका के सवाल बनाइए और भी। अब एक अंतिम सवाल हम लेकर के आए हैं, देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कितना आसानी से ही बन जाएगा। इस तरीका के सवाल देकर के बच्चे लोग भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं सवाल को, लेकिन छोड़ना नहीं है, मेहनत करना है, सब सवाल बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो रूट के अंदर है इसका पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। जब ये रूट के अंदर कैलकुलेशन कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। जैसे में हो जाएगा 1 प्लस है 27/169/1 कर देंगे। जब बटा 1 करेंगे 1 प्लस x बटा है 13, इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है तो दोनों का पहले लघुत्तम लेंगे, 169 हो जाएगा। अब 169 हो जाएगा यानी कि 169 प्लस हो जाएगा 27 बराबर, इसको रूट में ही रखना है, इसको फिर कर देंगे वैसे 13, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस x। अब क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे कितना हो जाएगा 9 7 16 के 6 6 2 8 1 9 1 बटा 1 6 9 बराबर हो जाएगा 13 प्लस x बटा 13, यानी कि जब इसको रूट से हटाएंगे तो हो जाएगा 196 का वर्गमूल होता है 14 और 169 का वर्गमूल होता है 13 और 13 प्लस x बटा 13। अभी 13 से 13 नीचे वाला कट जाएगा, यानी कि बच क्या गया 14 और उधर प्लस में 13 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 13 बराबर x, यानी कि 1 बराबर x का मान जो आपको प्राप्त हुआ 1 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देख लीजिए कितना आसानी से सवाल सबको बताया गया। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी NMMS का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके साथी लोग हैं तो लोगों को शेयर करके बताइए। सनराइज क्लासेस 247 जो है चल रहा है NMMS का तैयारी, आप लोग तैयारी कीजिए जम के, आपको सारा वीडियो दिया जाएगा, सब भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।